हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास कनौजिया। आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, वहाँ जाके आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। आज की जो टॉपिक है हम लोग की वो है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म करते हैं उसके बारे में बताते हैं। दो टाइप के इमेजेस फॉर्म होते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। पहला है एट इन्फिनिटी। इसके बारे में पढ़ते हैं। एट इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेजेस कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, किस साइज में रहेगा, नेचर क्या होगा, सारा चीज़ पढ़ते हैं। तो एट इन्फिनिटी पर, अगर इन्फिनिटी पर हम लोग की ऑब्जेक्ट रखी हुई है, जैसे ये इन्फिनिटी पर है, ये इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेजेस कहाँ बनेगी वो जानते हैं। तो समझिए ये इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर इंसिडेंट रे पास होगी तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर इनर साइड पॉलिश रहता है और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। तो जब इनर साइड पर अगर ये पॉलिश सरफेस है और आउटर साइड पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये बाहर से ऑब्जेक्ट रहेगा ना इसका, तो ये यहाँ से यहाँ गया, इस पर पड़ा, स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया। वैसे ही और यहाँ पर कई सारे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे आएंगे जो कि इस पर पड़ने के बाद ये सीधे के सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, ये जो लाइट जितने भी रेज जा रहे हैं रिफ्लेक्टिंग के, इसके कुछ मतलब पीछे इमेजनरी पॉइंट बनेगी, इमेजनरी रेज जाएंगी पीछे। तो ये देखिए जैसे इमेजनरी रेज पीछे जा रहा है तो जाके कहाँ पर मिल रहा है, फोकस पर। फोकस पर जाके हम लोग का ये रे मिल रहा है। तो जो इन्फिनिटी पर होती है, अगर पॉइंट, अगर इन्फिनिटी से कोई भी चार्जेस या फिर कोई भी रेज निकल रही है तो वो सीधा का सीधा आके इंटरनल मिरर के बियॉन्ड मिरर मतलब बिहाइंड द मिरर मिलती है। कहां पर, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन क्या होगा, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है नहीं, एट इन्फिनिटी। इमेज पोज कहां बन रहा है, फोकस पर, लेकिन कहां पर, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड है। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक। तो स्टूडेंट, अब जो इसकी दूसरी टॉपिक है वो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट बनेगी, अब उसकी इमेजेस कहाँ बनती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगी तो क्या होगा, समझिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। यहाँ से ये लाइन गई, रिफ्लेक्ट होके फिर वापस चल गई, इंसिडेंट रे यहाँ पर आई तो रे रिफ्लेक्ट होके चल गई, लेकिन यही रे पीछे आके कहीं पर मिलेगी, फोकस से होते गई ये रे। ये वाली जो रे है वो भी इस पर रिफ्लेक्ट हुई, फिर उसके बाद ये इंसिडेंट होके ये सी से चल गई, रिफ्लेक्ट होके सी से चल गई। अब ये वाली रे और ये वाली रे, दोनों की दोनों रे कहाँ पर मिल रही है, पोल और फोकस के बीच में कहीं मिल रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस के यहाँ पर मिल रही है। तो जो हम लोग को इमेज मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो होगा बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। साइज जो इसकी पोजीशन जो होगी इमेज की वो कहाँ पर हो रही है, पोल और फोकस के बीच में। साइज इसकी डिमिनिश्ड है और ये भी वर्चुअल और इरेक्ट है। तो स्टूडेंट, यहां पर ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन था वो पूरी तरीके से खत्म होता है यहां पर। सो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का दोनों को दोनों समझ आया होगा। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए हमें ताकि हम दूसरी वीडियो ला सकें। तो यहाँ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं ऐसी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।